वाइब्रेंट गुजरात समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में बोले पीएम मोदी, कहा 25 साल में विकसित भारत बनाने का संकल्प, हर क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच आपको खबर बता दें, बीजेपी ने भी उन पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ कहा बीजेपी ने, सुनवाते हैं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो कार्यसेवकों पे जो गोली चली है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत था और वह कानूनी था, क्योंकि जो गलत था वो कार्यसेवक थे जिन्होंने अवैध रूप से जबरदस्ती उस ढांचे को गिरा दिया था। क्या कहेंगे सर इस तरह जो बयान आ रहे हैं? देखिए, ये जन भावनाओं के विरोध में इस तरह का बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। आप सबको इतिहास गवाह है, जानता है कि कई बार, करीब 70 बार जो है राम मंदिर को वहाँ पर लोगों ने तोड़ा और 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, और वो आज जो है हम सब के सामने ये जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये बयान बहुत निंदनीय है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में बोले पीएम मोदी, कहा 25 साल में विकसित भारत बनाने का संकल्प, हर क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच आपको खबर बता दें, बीजेपी ने भी उन पर हमला बोला है। बीजेपी की तरफ से भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कुछ कहा बीजेपी ने, सुनवाते हैं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो कार्यसेवकों पे जो गोली चली है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत था और वह कानूनी था, क्योंकि जो गलत था वो कार्यसेवक थे जिन्होंने अवैध रूप से जबरदस्ती उस ढांचे को गिरा दिया था। क्या कहेंगे सर इस तरह जो बयान आ रहे हैं? देखिए, ये जन भावनाओं के विरोध में इस तरह का बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। आप सबको इतिहास गवाह है, जानता है कि कई बार, करीब 70 बार जो है राम मंदिर को वहाँ पर लोगों ने तोड़ा और 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, और वो आज जो है हम सब के सामने ये जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं और ये बयान बहुत निंदनीय है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए।